चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले में शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, सचिन रविंद्रा का आया खौफनाक तूफान। चेन्नई सुपर किंग्स की घातक बल्लेबाजी के सामने नतमस्तक हुई आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला खेला गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया है। पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करे। चेन्नई की जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। इस मुकाबले में टॉस जीता फाफ डु प्लेसिस ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी टीम से ओपनिंग करना है विराट कोहली और इनका साथ दिया फाफ डु प्लेसिस ने, जहां 5वीं बॉल पर दीपक चहर को फाफ डु प्लेसिस ने चौका जड़ा और अपना खाता भी खोल लिया। पहले ओवर की पहली बॉल पर तुषार देशपांडे को फाफ डु प्लेसिस ने कदमों का इस्तेमाल कर एक कवर ड्राइव लगा दिया। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर तुषार देशपांडे को उसी स्टाइल में फाफ डु प्लेसिस ने एक और शानदार चौका लगाया। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर दीपक चहर को फाफ डु प्लेसिस ने चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दीपक चहर को फाफ डु प्लेसिस ने एक और शानदार चौका लगाया। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर दीपक चहर को फाफ डु प्लेसिस ने एक और शानदार चौका लगाया। उसके बाद दूसरे ओवर की छठी बॉल पर दीपक चहर को फाफ डु प्लेसिस ने लगातार चौके जड़े। इस ओवर को टोटल 17 रनों का बनाया और आरसीबी के लिए ये ओवर बहुत ही बढ़िया गया। फिर चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर मुस्तफिजुर को फाफ डु प्लेसिस ने एक और शानदार चौका लगा दिया। यानी कि यहां तक आरसीबी के लिए सब कुछ अच्छा चला। दूसरे छोर पर केवल विराट कोहली फाफ डु प्लेसिस की बल्लेबाजी का आनंद उठाते रहे आज के मुकाबले में। लेकिन फिर नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा कमबैक करवाया, जहां चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर मुस्तफिजुर की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली आज के मुकाबले में, जहां मुस्तफिजुर ने फाफ डु प्लेसिस को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। फाफ डु प्लेसिस ने कप्तानी पारी के लिए 23 गेंद पर 35 रन बनाए, 8 चौके शामिल थे। फाफ डु प्लेसिस के रूप में आरसीबी टीम का पहला विकेट गिर चुका था। बल्लेबाजी करने फिर मैदान पर रजत पाटीदार उतरे, जहां चौथे ओवर की छठी बॉल पर मुस्तफिजुर ने रजत पाटीदार को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। महेंद्र सिंह धोनी ने जबरदस्त कैच पकड़ा और 0 के स्कोर पर आउट हुए रजत पाटीदार के रूप में आरसीबी टीम का दूसरा विकेट 41 रन पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करने ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर उतर चुके थे। दोस्तों, मैक्सवेल ने भी काफी खराब फॉर्म दिखाई, जहां दीपक चहर ने 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल को भी आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने एक और शानदार कैच पकड़ा, आरसीबी को बिल्कुल बैकफुट पर धकेला, क्योंकि मैक्सवेल भी 0 के स्कोर पर आउट हुए। 42 रन के स्कोर पर आरसीबी टीम ने लगातार तीसरा विकेट गंवा दिया, यानी कि फाफ डु प्लेसिस की मेहनत बेकार गई। उसके बाद कैमरून ग्रीन मैदान पर उतर चुके थे। साथ विराट कोहली का दिया। 8वें ओवर की चौथी बॉल पर रविंद्र जडेजा को कैमरून ग्रीन ने शानदार चौका जड़ दिया लंबे समय के बाद। फिर 90वें ओवर की दूसरी बॉल पर महज तीक्ष्णा को विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल कर सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और विराट कोहली काफी खुश दिखाई दिए। लेकिन ये खुशी बहुत ही जल्द बदल गई दुखी होने में, क्योंकि 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर मुस्तफिजुर की फिर घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जहां विराट कोहली आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए और जबरदस्त कैच पकड़ा। अजिंक्य रहाणे और सचिन रविंद्रा ने मिलकर इस मुकाबले में 20 गेंद पर 21 रन ही बना पाए। विराट कोहली के रूप में आरसीबी का चौथा विकेट 77 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने अनुज राउत उतरे, लेकिन फिर एक और विकेट गंवा दिया आरसीबी ने कैमरून ग्रीन के रूप में, जहां मुस्तफिजुर ने बोल्ड कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। 11वें ओवर की चौथी बॉल पर आउट हुए कैमरून ग्रीन 22 गेंद पर 18 रन ही बना पाए। कैमरून ग्रीन के रूप में आरसीबी टीम का 5वां विकेट 78 रन के स्कोर पर गिर चुका था, यानी कि आधी टीम आउट होकर पवेलियन की ओर चले गई। लेकिन फिर तूफान देखने को मिला अनुज राउत और दिनेश कार्तिक का। उसके बाद 14वें ओवर की पहली बॉल पर दीपक चहर को अनुज राउत ने घुटनों का इस्तेमाल कर एक शानदार चौका जड़ दिया और अनुज राउत आज जैसे ही बल्लेबाजी करने आए अलग ही फॉर्म में दिखाई दिए। 14वें ओवर की छठी बॉल पर दीपक चहर को अनुज राउत ने एक और शानदार चौका लगा दिया। 15वें ओवर की पहली बॉल पर महज तीक्ष्णा की बॉल पर दिनेश कार्तिक ने एक ब्यूटीफुली चौका जड़ दिया और दिनेश कार्तिक भी धीरे धीरे अपनी फॉर्म में लौटने लगे। शुरुआत में काफी गेंदों का इस्तेमाल किया,
15वें ओवर की छठी बॉल पर महज तीक्ष्णा की बॉल पर दिनेश कार्तिक ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। यानी कि दिनेश कार्तिक की आज बल्लेबाजी का फुल आनंद उठाया विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी और मैक्सवेल ने, क्योंकि वो खिलाड़ी जल्दी आउट होकर पवेलियन चले गए थे। उसके बाद 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर मुस्ताफिजुर की बॉल पर अनुज राउत ने एक और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका लगा दिया। 17वें ओवर की पहली बॉल पर तुषार देशपांडे की बॉल पर दिनेश कार्तिक ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इसी फॉर्म को कंटिन्यू रखा। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर तुषार देशपांडे को अनुज राउत ने सामने की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर तुषार देशपांडे को अनुज राउत ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। यानी इनकी बल्लेबाजी का फुल आनंद उठाया इन दोनों खिलाड़ियों ने। 17वें ओवर की छठी बॉल पर तुषार देशपांडे को अनुज राउत ने एक और शानदार चौका लगाया और इस ओवर में टोटल 25 रन बटोर लिए जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। फिर 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर मुस्ताफिजुर को अनुज राउत ने गगनचुंबी छक्का लगाया। 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर मुस्ताफिजुर को दिनेश कार्तिक ने शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया ओवर एक और आरसीबी के नाम रहा। फिर दोस्तों 19वें ओवर में अच्छी कप्तानी देखने को मिली ऋतुराज गायकवाड़ द्वारा, क्योंकि वाइड यॉर्कर डाली तुषार देशपांडे ने और आखिरी ओवर में 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर मात्र एक चौका जड़ पाए दिनेश कार्तिक। उसके बाद 19वें ओवर की छठी बॉल पर तुषार देशपांडे ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अनुज राउत को रनआउट के जरिए आउट होकर पवेलियन की ओर जाना पड़ा। इस मुकाबले में 25 गेंद पर 48 रन बनाए। यहाँ पर आरसीबी टीम 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 173 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। दिनेश कार्तिक ने 26 गेंद पर 38 रन की नॉट आउट पारी के लिए, यानी कि अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार विकेट गंवाने के बाद आरसीबी टीम फिर गेम में लौटी और 173 रन बनाए। 174 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्रा आज ओपनिंग करने मैदान पर उतरे, जहां पहली ही बॉल पर मोहम्मद सिराज को चौका लगाकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना खाता खोला। उसके बाद 5वीं बॉल पर मोहम्मद सिराज को ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और शानदार चौका लगाया। उसके बाद पहले ओवर की शुरुआत की यश दयाल ने, जहां सचिन रविंद्रा ने भी शानदार शॉट लगाकर अपना खाता खोला और चौका जड़ दिया। उसके बाद दूसरे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज को सचिन रविंद्रा ने एक और शानदार चौका लगाया। दूसरे ओवर की छठी बॉल पर मोहम्मद सिराज को सामने की दिशा में सचिन रविंद्रा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, यानी कि लक्की शॉट था सचिन रविंद्रा का। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर यश दयाल की बॉल पर सचिन रविंद्रा ने एक और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका लगा दिया। तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर यश दयाल को कदमों का इस्तेमाल कर शानदार चौका जड़ा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने। तीसरे ओवर की छठी बॉल पर यश दयाल ने ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 15 गेंद पर 15 रन नहीं बना पाए। ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में कप्तान का पहला विकेट 38 रन के स्कोर पर गिरा, जब तक 4 ओवर बल्लेबाजी कर चुकी थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। उसके बाद बल्लेबाजी करने अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतर चुके थे। चौथे ओवर की पहली बॉल पर अल्जारी जोसेफ की शुरुआत सचिन रविंद्रा ने गगनचुंबी छक्का जड़कर की, यानी कि महंगे बॉलर को बहुत ही बुरी तरह धोया सचिन रविंद्रा ने। उसके बाद अच्छी वापसी रही। 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर यश दयाल को अजिंक्य रहाणे ने भी कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, यानी कि अजिंक्य रहाणे आज अलग फॉर्म में दिखाई दिए। उसके बाद छठे ओवर की 5वीं बॉल पर करण शर्मा की बॉल पर यहां सचिन रविंद्रा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का आनंद उठाते रहे चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस, साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम। उसके बाद छठे ओवर की छठी बॉल पर करण शर्मा ने वापसी करवाई, सचिन रविंद्रा को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। विस्फोटक 15 गेंद पर 37 रन की पारी समाप्त हुई, जिसमें 3 चौके 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। यहां सचिन रविंद्रा के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स का दूसरा विकेट 71 रन के स्कोर पर गिरा। इस तरह दोस्तों सचिन रविंद्रा ने अपने डेब्यू आईपीएल मुकाबले में बहुत ही बढ़िया पारी खेली। फिर बल्लेबाजी करने डेरिल मिशेल मैदान पर उतरे। 8वें ओवर की दूसरे बॉल पर करण शर्मा को सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ा। 8वें ओवर की तीसरे बॉल पर करण शर्मा को बैक टू बैक गगनचुंबी छक्के लगाए डेरिल मिशेल ने, यानी कि गजब की पारी देखने को मिली डेरिल मिशेल द्वारा। 10वें ओवर की पहली बॉल पर कैमरून ग्रीन की बॉल पर अजिंक्य रहाणे ने भी एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, यानी कि अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया डेरिल मिशेल की तरह ही। लेकिन 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन की अच्छी वापसी रही। अजिंक्य रहाणे जैसे खतरनाक खिलाड़ी को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में आउट हुए अजिंक्य रहाणे तब
अब तक 19 गेंद पर 27 रन नहीं बना पाए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। अजिंक्य रहाणे के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स का तीसरा विकेट 99 रन के स्कोर पर गिरा। उसके बाद बल्लेबाजी करने शिवम दुबे मैदान पर उतर चुके थे। फिर 12वें ओवर के तीसरे बॉल पर कैमरून ग्रीन की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। डेरिल मिशेल को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में डेरिल मिशेल ने 18 गेंद पर 22 रन बनाए, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। डेरिल मिशेल आउट हुए तब तक 110 रन बना चुकी थी चेन्नई सुपर किंग्स 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि आरसीबी ने कुछ समय तक तो वापसी की, लेकिन फिर शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा का बल्ला गरजने लग चुका था लगातार। जहां 13वें ओवर के दूसरे बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल की बॉल पर रविंद्र जडेजा ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर 15वें ओवर के दूसरे बॉल पर कैमरून ग्रीन की बॉल पर शिवम दुबे ने एक और शानदार चौका लगाया। 16वें ओवर के चौथी बॉल पर अल्जारी जोसेफ को शिवम दुबे ने एक और शानदार चौका लगा दिया। तो 16वें ओवर के 5वीं बॉल पर अल्जारी जोसेफ को शिवम दुबे ने लेग बाई के जरिए चौका लगा दिया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज को शिवम दुबे ने एक और शानदार चौका लगाया और 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद सिराज की बॉल पर शिवम दुबे ने शानदार चौका लगाया। इस तरह 18 ओवर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 164 रन बना दिए। 12 बॉल पर चेन्नई को जीतने के लिए मात्र 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला जीता।